राम भगवान पे संशय करना, उल्टी सीधी किताबें पढ़ करके और फिर अपने ही भगवान पे शंका करना, पूर्ण ज्ञान ना लेकर के आधा अधूरा ज्ञान करके भगवान को दोषारोपण करना, तो ये चीजें अगर करते तो उनकी गति क्या होती है, उसका फल क्या मिलता है। तो यहाँ सती जी के जीवन को देखने को प्राप्त हुआ, भगवान शिव से, अपने गुरुजनों से, भगवत कृपा से दूरी हो गई। इसलिए कहा जीवन के महाराज, भगवान को हटा करके सुख पाना चाहोगे ना, यही सुख आपको ले डूबेंगे। लेकिन अगर भगवान को जोड़कर सुख पाना चाहा तो यही सुख आपको सचमुच सुख दे देंगे। लेकिन भगवान को अलग हटाकर सुख की दौड़ लगाई तो यही सुख आपका मटिया मेट कर देंगे, दुविधा में डाल देंगे, दुख में डाल देंगे। और सचमुच अगर आपको भगवान, ये जो संसार का सुख लेना है, तो हृदय में भगवान को बिठा के चलिए। अगर हृदय में संसार को बिठा लिया तो कष्ट मिलेगा, क्योंकि माया है, दूर से दिखती बड़ी प्यारी है, हर एक चीज प्यारी दिखती है। जब ब्याह नहीं होता है ना, तो ब्याह की जब खुशी होती है, वाह बहुत सुंदर, अच्छा लगता है। आपको तो सबका हुआ होगा महाराज, मैयाओं का आरंभ में हुआ होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। हमारा तो कोई अनुभव नहीं है महाराज। लोग आजकल तो महाराज मिठाइयां बांटने लग गए, जैसे ही पता चले हमारा रिश्ता पक्का हो गया है, लोगों को मिठाइयां खिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो जब जिंदगी जीने के लिए सच्चाई में उतरते हैं ना, तब पता चलता है कि अगर नहीं बनी पति पत्नी में तो कैसा जीवन गुजरता है। अगर एक दूसरे से झुकना आ गया, एक दूसरे का मान सम्मान रखना आ गया, तो जीवन कट जाएगा। आरंभ में कोई बुरी चीज इतनी सुंदर दिखती है कि लोग दौड़ते हैं। अगर उसके बारे में पता चल जाए कि अगर आप कोई गलत चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं, वो इतनी बुरी हश्र आपके जीवन को बिगाड़ देगी, तो कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन वो इतनी पैकेजिंग में आती है, इतनी सुंदर बनकर आती है, कोई भी व्यक्ति हो, स्थिति हो, चीज हो, उसे देख के मन करता है ये मिल जाए तो सब आनंद आ जाए। और जब मिल जाए ना, तब हकीकत का पता चलता है। इसलिए संसार को क्या कहा गया है? भव सागर। क्या कहा है? क्या कहा है? भव सागर। आप में से समुद्र किसने देखा है? समुद्र में गए हैं कभी? नहीं देखा? गए हैं? टीवी में देखा होगा। समुद्र दूर से बहुत सुंदर दिखता है, एकदम नीला नीला आकाश, नीला समुद्र, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन जितना प्यारा लगता उतना करीब जाओगे उतना ही कठिन है महाराज। एक लहर लेके गई आपको मारा है तो मार के ही छोड़ेगी। एक बात, हमारी जगन्नाथ में कथा हो रही थी, तो वहीं पास में समुद्र था। तो सुबह 4 बजे कोई व्यक्ति गया हुआ था वहां समुद्र में, कोई वृद्धा थी, माता या भाई थे, और वो ऐसे ही बैठे थे समुद्र के किनारे। अचानक लहर आई और उनको ले गई। और लेने के बाद जब छोड़ गई ना, तो उनका शरीर मृत था, मतलब कुछ नहीं था, प्राण प्राण सब उड़ गए। दूर से दिखता बहुत सुंदर, लेकिन करीब आके आप एक लोटा जल पी नहीं सकते, इतना खारा है। संसार ऐसा ही दिखता है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। लेकिन जैसे ही आप अंदर संसार में घुसते हैं, तब हकीकत का पता चलता है कि वास्तव में सुख है या दुख है। किसी भी चीज में जाओगे, आरंभ में बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन बाद में जो उसके परिणाम हमको मिलते हैं ना, साथ में सुख भी मिलेगा तो साथ में लगा हुआ दुख भी मिलेगा। ये सच्चाई है। तो यहां कहा कि मैंने जो गलती की पूर्व में अब नहीं दोहराना है प्रभु, मुझे प्रभु की कथा श्रवण कराइए।